नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर पीसीएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन की पॉलिटी की ये हमारी तीसरी वीडियो है। ठीक, इन वीडियो के माध्यम से मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पॉर्टेंट फैक्चुअल डेटा पॉइंट टू पॉइंट आपको जो है अवेलेबल करा रहा हूँ स्लाइड्स के माध्यम से। और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि पूरे संविधान को, पूरे पॉलिटी को हम लोग जो है 7 से 8 दिन में कवर करें। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जब हमारा पेपर होगा मई में, ठीक है, तो उससे पहले हम जो है इन स्लाइड्स को, इन वीडियोस को देखकर अपनी जो स्टडी है, जो हमने स्टडी किया है, जो हमने संविधान पढ़ा है, उसको और श्योर कर सकें। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि जो है कोई भी एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम में फेलियर का सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है फेल होने का? वो रीज़न ये है कि हमने जो खुद जो पढ़ाई की है ना, उस पे हम श्योर नहीं रहते हैं। हमारे सामने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो हम खुद ही श्योर नहीं रहते हैं। और वो हमने जो पढ़ा हुआ ना, उस पे अगर हम श्योर रहेंगे तो हमारा जो एग्ज़ाम बिल्कुल ही निकलेगा, रुकने का कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो उसी चीज़ को और श्योर करने के लिए जो हमने ऑलरेडी स्टडी किया है, जो स्टडी कर रहे हैं, उसी चीज़ को श्योर करने के लिए स्लाइड्स हैं। ठीक है, इससे पहले 3 वीडियोस मैंने डाले हुए हैं, तो आप उसको 2 वीडियोस डाले हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। और चैनल पे आखिरी तक बने रहिए। ठीक है, और उसके अलावा जो है अगर कोई सजेशन हो तो आप बिल्कुल मुझे बताइए। ठीक है, तो बिना देर की हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एट ग्लांस। इसमें हम लोग क्या कवर करेंगे? इसमें हम लोग देख रहे हैं पार्ट्स, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में भाग कितने हैं, आर्टिकल्स, अनुच्छेद टोटल कितने हैं, शेड्यूल्स, अनुसूचियाँ कितनी हैं, एंड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, चलिए, बेसिक फैक्ट्स यू मस्ट नो। ठीक है, कुछ ऐसे फैक्ट्स जिसे आपको पता होना चाहिए अगर आप संविधान पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, उसमें से पहला पॉइंट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। हमारा संविधान अडॉप्ट किया गया था, ग्रहण किया गया। कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। सेकेंड पॉइंट है सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन such as citizenships, election, provisional parliament, etc. came into force on 26 November 1949. कुछ प्रोविजंस जैसे सिटीजनशिप नागरिकता, इलेक्शंस निर्वाचन, प्रोविजनल पार्लियामेंट मीन्स टेम्पररी पार्लियामेंट, ऐसे कुछ प्रोविजंस को जो है 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। थर्ड पॉइंट है रिमेनिंग प्रोविजन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950, डेट ऑफ द कमेंसमेंट। ब्रैकेट में है एज वी सेलिब्रेट एज द रिपब्लिक डे। अब जो बचे हुए प्रोविजंस थे ना, उन प्रोविजंस को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जिसे हम डेट ऑफ कमेंसमेंट भी कहते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। उसके अलावा इसी डेट को हम लोग जो है रिपब्लिक डे मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? तो उसका जवाब चौथे पॉइंट में है। इट वॉज ड्यू टू लाहौर सेशन 1929 ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, टू सेलिब्रेट 26 जनवरी 1930 एज पूर्ण स्वराज डे। लाहौर सेशन 1929 में हुआ था, जब भारत का जो है स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1929 में अपना लाहौर सेशन किया था। उस सेशन में ये डिक्लेयर किया गया था कि जनवरी 1930 को, ये देखिए 1930 की मैं बात कर रहा हूँ, मैं 1929 की बात करूँ, लाहौर सेशन, और उसी के जो है जनवरी 26 जनवरी 1930 को इस सेशन में डिसाइड किया गया कि हम जो है पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। तो उसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए क्या काम किया गया कि 26 जो है जनवरी 1950 को जो है क्या बोलते हैं, गणतंत्र दिवस मनाया गया, रिपब्लिक डे मनाया गया। जबकि हमारा संविधान पूरा कब हुआ, बना कब? ये बना था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन उस दिन क्या काम किया गया कि उस दिन जो कुछ प्रोविजंस को, कुछ आर्टिकल्स लागू कर दिया गया, बाकी को हमने क्या काम किया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया। रीज़न था लाहौर सेशन। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट है डॉक्टर BR अम्बेडकर, नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, इलेक्टेड फ्रॉम बंगाल। डॉक्टर BR अम्बेडकर को संविधान, भारतीय संविधान का जो है पिता कहा जाता है। इनका इलेक्शन हुआ था, ये इलेक्ट हुए थे कहाँ से? बंगाल से। सेकेंड पॉइंट है ओरिजिनली देयर वर 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स। जब संविधान बना था उस समय 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 शेड्यूल मतलब अनुसूचियाँ थी। ठीक है, प्रेजेंटली
2019, ठीक है। 2019 लक्ष्मीकांत के रिकॉर्ड के हिसाब से 470 आर्टिकल्स अब हो गए हैं, 470 आर्टिकल, अनुच्छेद, 25 पार्ट एंड 12 अनुसूचियाँ। ये करंट अपडेट है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। इट टेक्स 2 ईयर 11 मंथ्स एंड 18 डेज टू कंप्लीट। कितना समय लगा था संविधान बनने में? 2 साल 11 महीने 18 दिन। फोर्थ पॉइंट है सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारा संविधान जो बना था तो उसके सोर्स क्या क्या थे? तो सबसे पहले और सबसे बड़ा सोर्स था GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दूसरा सोर्स था ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश का संविधान। तीसरा था US कॉन्स्टिट्यूशन, जो है अमेरिका का संविधान। उसके बाद आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड का संविधान। उसके अलावा ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशंस, ऑस्ट्रेलिया का संविधान। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, कनाडा का। वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी का। उसके बाद सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, जो रूस था। उसके अलावा फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच मतलब फ्रांस। और साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन का भी पार्ट लिया गया। एंड जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन थे पूरे वर्ल्ड के, ये एक तरीके से सोर्स का काम किए भारतीय संविधान को बनाने में, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो योगदान था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, GOI एक्ट 1935 का। बाकी सभी संविधानों से कुछ न कुछ पॉइंट्स लिए गए, वो हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं पार्ट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन कौन से पार्ट्स हैं? विच आर फॉलोज, ठीक है। पहला पार्ट है, पहले पार्ट में क्या दिया गया है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। और ब्रैकेट में जो मैंने लिखा है ना 1-4, ये आर्टिकल है। तो अगर आपको इस चीज़ को ध्यान से इसको देखिएगा कि भाई हम पहले जो है पार्ट में फर्स्ट जो दिया है वो पार्ट है, उसमें जो है क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र, ठीक है। और ये कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल के बीच में? 1 से लेके 4 के बीच में। सेकेंड पार्ट है सिटीजनशिप, नागरिकता, वो है 5 से 11 आर्टिकल। तीसरा पार्ट है वो किस लिए है? फंडामेंटल राइट्स, मतलब मूल अधिकार। ये कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद के बीच में? 12 से 35 के बीच में। तो याद रखिए, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये इसमें से सीधा क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी क्या देता है? ऑल्टरनेटिव दे देगा, आपको बता देगा 3, 4, 5, 6 दे दीजिए और इसमें से कौन फंडामेंटल राइट से कनेक्ट है, मूल अधिकार से जुड़ा हुआ है। या फिर अनुच्छेद पूछ लेगा कि वो किस अनुच्छेद, कितने से कितने अनुच्छेद में आता है। तो ये दोनों चीज़ आप याद रखिएगा, दोनों क्या, तीनों पॉइंट को याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बनते हैं। चौथा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये कितने से कितने आर्टिकल में? 36 से 51। उसके बाद 4 का A भाग, इसमें क्या दिया हुआ? फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब जो है क्या हो गए? हमारे मूल कर्तव्य। इसका आर्टिकल क्या है? 51A, 51 का A। उसके बाद है 5वां है यूनियन, यूनियन मतलब संघ, सेंटर की बात इसमें की जाएगी है 5वें भाग में। वो कितने से कितने आर्टिकल के बीच में? 52 से लेके 151। छठा जो पार्ट है, छठा भाग है, इसमें क्या है? इसमें है द स्टेट्स के बारे में बात किया गया, मतलब राज्यों के बारे में बात किया गया है। और इनके आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? 152 से लेके 237, मतलब ये इतने आर्टिकल्स के बीच में जो है राज्यों के बारे में डिस्कशन किया गया है। 7वां है द स्टेट्स ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। पहली जो अनुसूची के जो स्टेट्स दिए हैं वो 238 में दिए गए हैं, आर्टिकल 238 है, लेकिन इसे एक तरीके से ख़त्म कर दिया गया, निश्चित बोला गया। 8वें भाग में क्या है? तो यूनियन टेरिटरीज, मतलब जो है संघ राज्य क्षेत्र। यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी होगी? जैसे दिल्ली हो गया, ठीक है, दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गए, ये यूनियन टेरिटरीज हैं। तो इनके आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? 239 से 241। भाग 9 में क्या है? पंचायत, ठीक है। इनके जो आर्टिकल कौन कौन से हैं? कितने आर्टिकल्स के बीच में आता है? 243 से, अब 243 के बाद 243 फिर उसके बाद A आएगा, ABCD करके ऐसे करके 243 O तक है, ठीक है। उसके बाद भाग 9A, 9 का A पार्ट, सब पार्ट कह सकते हैं, उसमें म्यूनसिपालिटी से मतलब नगर पालिका के बारे में डिस्कस किया गया। ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? 243P से लेके 243ZG तक। फिर भाग 9 के सब क्लॉज B में है कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इसका आर्टिकल क्या है? 243ZH से 243ZT तक। भाग 10 में क्या है? शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, मतलब अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, ठीक है।
तो इनका आर्टिकल क्या है 244 से 244A तक। ठीक है। अब भाग 11 में क्या दिया हुआ, रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, मतलब संघ और राज्यों के बीच संबंध। इनका आर्टिकल क्या है 245 से 263 तक। ठीक है। ठीक है। और अब भाग 12 में क्या है, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स। इनका आर्टिकल क्या है 264 से 300A तक। ठीक है। उसके बाद हम अगर बात करें आगे है ट्रेड, कॉमर्स एंड द इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम आप कह सकते हैं, उसके बारे में दिया हुआ है। कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद के बीच में है, 301 से 307। भाग 14 में सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, जिसकी मतलब आप और मैं तैयारी कर रहे हैं, आप कह सकते हैं। और ये किस अनुच्छेद में, 308 से लेकर 323। हिंदी में बोलेंगे संघ और राज्य के अधीन। अधीन क्या है, सेवाएं। ठीक है। कौन से भाग में, भाग 14 में। ठीक है। भाग 14 का क या ए कह सकते हैं, हाँ, उसमें है ट्रिब्यूनल्स को हिंदी में बोलते हैं अधिकरण। ठीक है। ये जो है आर्टिकल 323A से 323B में है। भाग 15 बड़ा इंपॉर्टेंट, ये भी मतलब लगभग सभी भाग इंपॉर्टेंट है। तो 15 में आप देखिए, 15 में क्या है, इलेक्शन मतलब निर्वाचन। ये इसका आर्टिकल क्या है 324 से 329। अगला है भाग 16 पार्ट 16। इसमें क्या है, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, मतलब कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। इसका अनुच्छेद क्या है, ये है 330 से 342 के बीच में। उसके बाद पार्ट है 17 मतलब भाग 17। इसमें क्या दिया, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात किया गया है, मतलब राजभाषा। इनके ये कितने से कितने अनुच्छेद के बीच में आता है, ये है 343 से 351। भाग 18 इमरजेंसी प्रोविज़न आपात की बात की गई है इसमें। ये कितने से कितने आर्टिकल के बीच में, ये है 352 से 360। उसके बाद 19 से मिसलेनियस। ठीक है। इसका पार्ट है 361 से 367। 20 ये भी इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सीधा क्वेश्चन पूछता है कि भारत में जो है जो संविधान है, संविधान का जो संशोधन किया जाता है वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो वो अनुच्छेद है 368। कौन सा भाग है, पार्ट कौन सा है, 20। उसके बाद भाग है 21। इसमें क्या है, टेम्परेरी ट्रांजिशनल्स एंड स्पेशल प्रोविजन। ये कितने आर्टिकल में, 369 से, ठीक है, 392, 369 टू 392। ठीक है। भाग 22 कह सकते हैं आप। इसमें है शॉर्ट टाइटल्स, कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टैक्स, हिंदी एंड रिपील्स। ठीक है। 393 से 395 तक है। 395 को रिपील कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था। तो ये है टोटल पार्ट्स, जिसमें जो है क्या क्या प्रोविजंस, क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, और साथ में कितने से लेके कितने आर्टिकल्स के बीच में, ये मैंने आपको बताया। ठीक है। तो आप इसको एक काम कीजिएगा, ये जितने भी पार्ट्स हैं उन पार्ट्स को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। साथ में उसमें क्या दिया हुआ है उसको नोट डाउन कर लिए, कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल के बीच में दिया हुआ है, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन पूछ लेता है। कभी कभी आर्टिकल दे देंगे इतने, भाई उसने प्रोविज़न दे दिया कि भाई सिटीजनशिप आप मुझे बताइए, नागरिकता जो है कितने से कितने पार्ट आर्टिकल में आता है, तो 5 से 11 दे देगा, 11 से 12 दे देगा, ऐसे कुछ कई ऑप्शन दे देगा जिसमें आपको सेलेक्ट करना होगा। तो इसमें सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। देखिए यूपीपीसीएस काम ही ऐसा करता है, वो थोड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन बहुत सिंपल, वो बहुत टफ नहीं है। भाई उसने बता दिया कि संविधान में कितने भाग हैं, ठीक है ये है, और किस भाग में क्या चीज़ है वो पूछ लेगा। ये सिंपल चीज़ है, बस आपको याद रखना है। जैसे कि भाग पूछ लिया कि भाग 9 में क्या है, तो आपको पता होगा, तो आपने ऑप्शन में उसने कई 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आपने देखा कि पंचायत है, तो आपने टिक कर लिया पंचायत। उस तरीके से मान लो पूछ लेगा भाई द स्टेट्स जो है किन आर्टिकल्स में आता है, तो अगर आपको पता है कि 152 से 237 के बीच में आता है तो आपने उसे टिक कर लिया। तो इस तरीके से आपको याद करना है। याद क्या करना है, उसको चार्ट बना लीजिए, उसको थोड़ा देखते रहिए, कई बार देखेंगे तो आपको अपने आप ये जो है पार्ट्स और आर्टिकल्स अपने आ जाएंगे आपको। ठीक है। आगे देखते हैं। जैसे मैंने बताया था कि 12 स्केड्यूल्स, अनुसूचियाँ जो है हो गई थी। ठीक है। तो उनको देख लेते हैं। पहले अनुसूची में क्या है,
नेम्स एंड द स्टेट, नेम ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। इसमें राज्य मतलब राज्य के बारे में और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। दूसरे में क्या बताया गया है, प्रोविजन ऑफ इमोलमेंट्स अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस, मतलब कि जो है इसमें जो है इमोलमेंट्स अलाउंसेस मतलब भत्तों की बात की गई है, भत्ते हो गए और उसके अलावा जो और भी ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं उसके बारे में डिस्कशन है। ये खासकर राष्ट्रपति को लेकर है, लोकसभा के अध्यक्ष को लेकर है, ठीक है। थर्ड प्रोविज़न, तीसरा जो पार्ट प्रोविज़न है क्या बोलते हैं सूची है, उसमें क्या दिया हो, फॉर्म्स ऑफ ओथ और अफर्मेशन मतलब शपथ की बात बताई गई है। चौथी अनुसूची जो है उसमें क्या बताया गया है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा, राज्यसभा में जो सीट्स हैं, ठीक है, स्थानों का आवंटन, स्थान जो है उसका क्या क्या कैसे आवंटन किया गया उसके बारे में डिस्कस किया गया। पांचवा है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द स्केड्यूल एरियाज एंड स्केड्यूल ट्राइब्स, राइट। इसमें जो है स्केड्यूल एरिया मतलब क्या हुआ, अनुसूचित क्षेत्र, और स्केड्यूल ट्राइब मतलब अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल की बात की गई है। सिक्स्थ में क्या कहा गया, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, इसमें जो है ट्राइबल एरियाज जो है अनुसूचित क्षेत्र उनके प्रशासन की बात की गई है। सातवें में डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, ठीक है। सेवेंथ में डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, मतलब राज्य और जो है केंद्र के बीच में जो पावर्स हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो अनुसूचियाँ बनाई गई हैं, ठीक है। जैसे संघ सूची होती है, तीन सूचियाँ बनाई गई, संघ सूची, राज्य सूची और संघवर्ती सूची, ठीक है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। उसके बाद आठवां है लैंग्वेजेस, मतलब आठवें जो है शेड्यूल में अनुसूची में जो है भाषा के बारे में बात किया गया है। नौवां जो है एक्ट ऑफ रेगुलेशन, कुछ अधिनियम इसमें इंक्लूड किए गए उनकी बात की गई है। उसके बाद जो है 10वां, इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ की बात की गई है। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, दल परिवर्तन, ठीक है, उसके संबंध में बताया गया है। और उसके अलावा 11th में आप देखेंगे 11th शेड्यूल क्या है, पंचायत के बारे में बताया गया है। 12th है म्यूनसिपैलिटीज़ मतलब नगर पालिका के बारे में बताया गया है। तो ये टोटल जो है 12 जो है शेड्यूल्स हैं जो हमने पढ़े, ठीक है। तो दोस्तों यहीं पे स्लाइड को जो है ख़त्म किया जाता है आज, ठीक है। आज आपने जो कवर किया उसमें आपने आर्टिकल्स देखे, आपने शेड्यूल्स देखे, आपने पार्ट्स देखे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, डिफरेंस देखा आपने कि 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 में क्या डिफरेंस है। हम 26 जनवरी 1950 को जो है अपना गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, ठीक है। तो अब जो है यहीं पे वाइंड अप किया जाता है। उसके अलावा जो है आप जो है वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कोई सजेशन हो तो बताइए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में अब जो हम लोग सीधा आर्टिकल्स के ऊपर काम करेंगे, हैं, ठीक है। और आर्टिकल्स में खासकर जो सिटीजनशिप के आर्टिकल्स हैं, फंडामेंटल राइट्स के हैं, डीपीएसपी जो डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं उसके बारे में, तो मेन जो हम प्रोविजंस को लेके चलेंगे ताकि उसको जो है हाईलाइट के तौर पे हम उसको याद कर सकें और एग्ज़ाम में थोड़ा सा मामला और इफ़ेक्टिव हो सके, ठीक है। चलिए ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।